हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद साइनी में। पॉलिटिकल कीवर्ड एक्सप्लेन सीरीज में आज लेक्चर नंबर 7 है और हमारा कीवर्ड है फ्रीडम, जो कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 तरह का फ्रीडम आपको प्रस्तावना में दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं फ्रीडम और लाइसेंस में क्या अंतर होता है। एक पहले समझते हैं लाइसेंस क्या होता है। लाइसेंस का मतलब होता है, आप लोगों ने सुना होगा, मुझे जो है लाइसेंस मिल गया है किसी भी चीज़ को करने का। लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, मनमाना ढंग से कर सकते हैं, जो मन में आए उस तरह से कर सकते हैं। आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। यानी आप अपने मनमाना ढंग से उस काम को कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, अगर आपको लाइसेंस मिल गया हो तो, ठीक है। फ्रीडम क्या होता है, अब इसको फ्रीडम समझते हैं इससे तुलना करते हुए। फ्रीडम का मतलब होता है कि आप मनमाना ढंग से नहीं कर सकते हैं। फ्रीडम का मूल मंत्र क्या है कि आपका डेवलपमेंट फुल्ली हो सके, वो आपका फ्रीडम है। क्या मतलब हुआ, यानी आपको अपना फ्रीडम को एंजॉय करना है, लेकिन दूसरे का भी फ्रीडम को ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे दूसरे का फ्रीडम बाधित होता है। आर्टिकल, इसी के लिए आर्टिकल 19(2) में, संविधान के आर्टिकल 19(2) जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नाम से आपको प्रतिबंध दिया गया है, ठीक है। इसको हिंदी में युक्तियुक्त निर्बंधन या तार्किक प्रतिबंध भी कहते हैं। इसमें ढेर सारा प्रतिबंध दिया गया है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हेट स्पीच नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर जो है कुछ कुछ प्रतिबंध है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए जितना चीज़ जरूरी है वो आपका फ्रीडम है। मनमाना ढंग से आपका कुछ भी मन हुआ तो वो आपका फ्रीडम नहीं है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि 5 तरह का जो फ्रीडम दिया गया है वो क्या क्या है। ये 5 तरह का फ्रीडम में सबसे पहला फ्रीडम है आपका विचार। विचार का मतलब क्या हुआ, आप जो सोचते हैं वो आपका विचार है, और आपको अपने विचार रखने का, आपको कुछ भी सोचने का फ्रीडम है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, वो आपका विचार है, ठीक है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। आपको उस चीज़ को एक्सप्रेस करने का भी फ्रीडम है, ठीक है। ये सब फ्रीडम आपको है, लेकिन ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ रखते हुए। अभिव्यक्ति, मान लेते हैं कोई गलत विचार है आपके भीतर, आपके अंदर कोई गलत विचार है, मान लेते हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ है आप, तो आप खिलाफ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है अंदर से, लेकिन अभिव्यक्त नहीं करना है। अभिव्यक्त अगर आप करिएगा तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, आप पे केस हो जाएगा। तो अभिव्यक्ति का आपको अधिकार है, ठीक है। विश्वास का अधिकार है आपको, कि आपको किसी भी चीज़ में विश्वास है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास रखिए आप। मान लीजिए आपको विश्वास है कि आत्मा होता है, ईश्वर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना विश्वास रख सकते हैं। ये आपके फ्रीडम का ही पार्ट है। धर्म, आप कोई भी धर्म रखिए, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ की पूर्ण स्वतंत्रता है। आप बिना धर्म के भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी स्वतंत्रता का ही पार्ट है। उपासना, उपासना का मतलब होता है पूजा पाठ। कोई भी धर्म है, कोई भी ईश्वर को आप मानते हैं, किसी भी चीज़ को मानते हैं, मान लीजिए आप किसी पत्थर को पूजते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पूज सकते हैं, ये आपके फ्रीडम का पार्ट है। तो समझ गए होंगे कि आपको फ्रीडम के अंतर्गत 5 चीज़ें दी गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यही सेम लाइन आपको लिखा हुआ है प्रस्तावना में, और इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ये आपको लाइन में लगाने के लिए कभी कभी आ जाएगा, ठीक है, उल्टा पुल्टा करके दे देगा, आपको लाइन में लगाने के लिए आ जाएगा। तो समझ जाना है फ्रीडम के अंतर्गत क्या है, लाइसेंस से कैसे अलग है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना है, टू फुल्ली डेवलप्ड योर सेल्फ एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये आपको फ्रीडम के अंतर्गत ध्यान रखना है। आशा करते हैं आपको फ्रीडम का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो भी आपका फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करें, ठीक है। धन्यवाद।